संधि से एक और उपयोगी क्लास आप सभी लोगों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। सामान्य हिंदी से उपयोगी क्लासेस आप लोगों के लिए लगातार जारी हैं, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर से MCQ क्वेश्चन, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी आपके एग्ज़ाम के लिए संभावित क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग हमारी डेली बेस की क्लास कवर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला सवाल है, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। सबसे पहले संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है दोस्त मेल। संधि के भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन सा भेद होता है? स्वर संधि होती है, एक होती है व्यंजन संधि, और एक होती है भाई आपका विसर्ग संधि। ये संधि के 3 भेद हैं। ये स्वर संधि अपने आप में 5 भेदों पर रहती है, यानी स्वर संधि की 5 भेद होते हैं, जिसमें दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि, वृद्धि और गुण संधि होते हैं। व्यंजन और विसर्ग संधि का अन्य कोई भेद नहीं होता। तो पहला सवाल पूछा है, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। अगर आप लोग नी वर्ड देखें किसी के साथ में भी ये नी वर्ड आ रहा है, तो आप लोग वहाँ पे आंख मीच के विसर्ग संधि कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मतलब संधि विच्छेद होगा वो नी प्लस विकार में होगा। नी प्लस विकार अर्थात जिसमें विकार उत्पन्न ना हो उसे निर्विकार कहते हैं। तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा निश्चल में, निश्चय में, दुष्चरित्र में, है ना, इन सभी में विसर्ग संधि है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। तोड़ोगे तो टूटेगा कैसे? ये भाई ऐसे टूटेगा, सत्य प्लस आग्रह, आग्रह इस प्रकार से टूटा। यानी यहाँ से ए आया, यहाँ से आ आया, ए और आ गए दोनों के दोनों, ठीक ना। अब एक ट्रिक और भी है, जब ये रे वे के साथ में आधा अक्षर आपको देखने के लिए मिल जाए तो वहाँ पर जो संधि होती है यण संधि होती है, ठीक ना। यहाँ पर अब यण संधि, अगर ये रे वे को देखें तो यण संधि भी होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन ए प्लस आ मिलाने से आ का भी मेल आया हुआ है, सत्या, आ भी बना हुआ है। अब आ बना हुआ है, इसलिए इसका आंसर एग्जामिनर ने दीर्घ संधि पे किया था। याद रखना, ए प्लस आ मिलाने से आ बनता है। तो इस सवाल का सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा ए विकल्प, दीर्घ के साथ में। आप लोग का यण भी बिल्कुल ठीक होगा। अगर मैं ये कहूँ ए व डी तो बिल्कुल यहाँ राइट हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि यह रवे के साथ में आधा अक्षर इसे जो खींच कर लाता है वो यण की तरफ लाता है, और ए प्लस आ मिलाने से यदि आ बनता है तो उसे दीर्घ की तरफ लेकर जाता है। अब इन दोनों में से ऑप्शन आपका एग्जाम में कोई एक ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या है। श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए। अब दोनों तरफ अर्थपूर्ण आना चाहिए, स्रो कोई श्राव कोई ये नहीं, बिल्कुल क्या हो सकता है, ये होता है श्रवण का श्री प्लस अन, श्री प्लस अन, और ये रवे के साथ पूरा अक्षर आया है, तो याद रखना संधि का नाम है अयादि संधि। कौन सी संधि दोस्त? अयादि संधि है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, काव्योर्मी में कौन सा सही संधि विच्छेद है। तो भाई याद रखना, काव्य प्लस उर्मी बनता है, काव्योर्मी, काव्य प्लस उर्मी बनेगा। और मैं बात करता हूँ इसमें संधि की, तो काव्योर्मी में जो संधि है वो कौन सी है, ज़रा मुझे बताएंगे। ये बनेगा काव्य प्लस उर्मी। कैसे बनेगा भाई? काव्य प्लस उर्मी इसका सही संधि विच्छेद बनेगा। यानी इसे जब आप लोग मिलाएंगे ए प्लस उ मिलेगा, है ना, ए प्लस इसमें उ बनेगा, तो ए प्लस उ काव्योर्मी का ये वाला संधि विच्छेद बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ता हूँ, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है। तो मैंने आपको भी थोड़े समय पहले बात हुई थी, तो उसमें दीर्घ संधि बताई थी, सत्य प्लस आग्रह है। सत्य के लिए आग्रह ही सत्याग्रह कहते हैं। महात्मा गांधी ने खूब इस अनशन का प्रयोग किया था, आपको याद है। पुस्तकालय में भी, है ना, ये आपका सत्याग्रह में भी, इन सब में दीर्घ संधि ही बनती है दोस्त। आगे बात करते हैं, निरुत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो मैंने आपको नी वर्ड से याद कराया था, अगर नी किसी में भी लगा हुआ है तो नी प्लस उत्तर हो जाएगा निरुत्तर का। डी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। उत्तर में भी याद रखना आधा तय भी आता है, और इसमें विसर्ग संधि है। आगे बात करते हैं, मनहे प्लस भाव मिलाने से क्या बनेगा। यानी जब हम इसको संधि करेंगे, अभी तो संधि विग्रह है ये,
जब इनको संधि करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा मनोभाव, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना। और कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। सवाल नंबर 78 देखिए, निहि प्लस विकार को अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका संधि, संधि रूप क्या होगा इसका। संधि का मतलब होता है मेल और विग्रह का मतलब होता है अलग अलग। तो निहि प्लस विकार मिलाने से मिलेगा दोस्त निर्विकार, और संधि का नाम है विसर्ग संधि, क्योंकि दो विसर्ग इसमें आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सज्जन, सत्व प्लस जन, इस प्रकार से मैंने आपको कल भी बताया था, एक व्यंजन हलंत हो जाएगा, सत्व प्लस जन इसका बिल्कुल सही रूप हो जाएगा, और सज्जन में व्यंजन संधि हो जाएगी क्योंकि व्यंजन का आधा रूप आया है। आगे बढ़ते हैं, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो मैंने आपको कल भी ये क्वेश्चन बताया था, सन्मार्ग। इसे आप लोग हम जब तोड़ेंगे आप और हम, तो सत्य प्लस मार्ग में टूटेगा, सत्य के लिए जो मार्ग, अर्थात व्यंजन से टूटा है, और आप लोग देखेंगे स्वर से शुरू होगा। तो ये सही आंसर इसमें जाएगा आपका व्यंजन संधि। आगे बढ़ता हूँ, 81 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, ज्ञान का उदय, ज्ञानोदय। तो ये कैसे तोड़ोगे, इसे टूटेगा ज्ञान प्लस उदय में टूटेगा दोस्त, ज्ञान प्लस उदय में टूटा। अब ये ए प्लस उ में टूटा, ए प्लस उ मिलाने से ओ बना, ठीक है। ए प्लस उ बनाने से क्या बनेगा, ओ बनेगा, और ओ ही तो बन रहा है ज्ञानो। इसलिए जो संधि है दोस्त यहाँ पे, और एक मात्रा मैंने आप लोग को बताई थी गुण संधि में जाती है, और जो गुण संधि होती है वो स्वर संधि का भाग होती है, इसलिए स्वर संधि है दोस्तों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, निराधार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो ये ट्रिक काम करेगी, नी वर्ड किसी के साथ भी देखो विसर्ग संधि लगा देना। कैसे इसका सही संधि विच्छेद होगा, नी प्लस आधार, नी प्लस आधार इक्वल टू मिलाओगे तो निराधार बनेगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, निम्न शब्दों में से विसर्ग संधि किस विकल्प में दे रखी है। तो बहुत अच्छे से पहचान बताई है मैंने, क्या, अतवर्ड किसी के साथ देखो, अतः प्लस एव बनेगा, अतः प्लस एव इक्वल टू अतैव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो संधि होगी अतैव में ही विसर्ग संधि है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। सज्जन में सदैव में वृद्धि संधि है ना, याद रखना। सतजन में व्यंजन संधि है, नरेंद्र में गुण संधि है। आगे बात करता हूँ, निम्न में से किस में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि तोड़ो, बताइए। गुण संधि, निराधार, ये दीर्घ संधि, सत्कार, सत्य प्लस आकार, ये रहा भाई बिल्कुल सही है इसमें, सत्य प्लस आकार, ठीक है ना। हिमालय दीर्घ संधि, याद रखना। आगे बात करते हैं, ए प्लस ई मिलाने से जो ए होगा ये स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। ये कहाँ पे जाएगा, ए, यानी ए मात्रा किस में जाती है, तो आप कहेंगे ये मात्रा तो गुण संधि में जाती है, तो इसलिए आपका आंसर बी सही है दोस्त, याद रखना। सवाल नंबर 86 देखिए, सत्य प्लस चरित्र इक्वल टू सच्चरित्र, ये किस संधि का उदाहरण है। देखिए आधा व्यंजन आया है, हलंत है, इसलिए आप कहेंगे सर व्यंजन संधि है, तो देखते ही पता चल गया इसमें, तो बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 87 पे आ जाइए, अधः प्लस गति, मैंने आपको ये भी बताया था, अध वर्ड किसी के साथ में देखो तो विसर्ग संधि होगी। अधः आया है, अधः प्लस गति, इसलिए विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, याद रखना। सवाल नंबर 88 पर आ गए, उत प्लस हार के मिलाने से क्या बनेगा। उत प्लस हार के मिलाने से उद्धार बनेगा, और उत वर्ड आया है ना, आधा व्यंजन हलंत है, इसलिए संधि का नाम दोस्त व्यंजन संधि है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, द्रंगचल, ये इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, द्रंगचल। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जब इसे तोड़ोगे ना, ये टूटेगा द्रंक प्लस चल, यानी कै इसमें आधे रूप में टूटेगा व्यंजन के रूप में, इसलिए ऑप्शन सी सही है दोस्त। आगे बढ़ते 90 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इन्वायरमेंट। तो आपको पता है पर्यावरण हमारे आसपास से हमें घेरे हुए, तो ये परि प्लस आवरण में टूटेगा, बी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट आंसर के तौर पे माना जाएगा, ठीक है ना। यह रह वह के साथ में इसमें क्या आया है, आधा अक्षर आया है क्या, बिल्कुल, तो आधा अक्षर आया है, यह रह वह के साथ में देखो आधा अक्षर उड़ रहा है ऊपर, तो परि प्लस आवरण में, यानी कि ई प्लस आ मिलाने से वाह बन रहा होगा या फिर या बन रहा होगा, इस प्रकार की कंडीशन घटेगी। यह रहवे के साथ में आधा अक्षर पूरा अक्षर भी आया है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो एक बार कि पर्यावरण में कौन सी संधि है। एक क्वेश्चन आपके लिए। अगला सवाल, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पवन का देखिए, तो पवन का सही संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन, यह रहवे के साथ में पूरा अक्षर अयादि संधि ठोक देना।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यथार्थ में कौन सी संधि है, 92 नंबर क्वेश्चन। यथार्थ में कौन सी संधि है, तो ये आप लोग तोड़ोगे तो ये टूटेगा, यथा प्लस अर्थ। यथा का मतलब, यथार्थ का मतलब होता है प्रत्यक्ष में, तो इसलिए आ प्लस ए समान स्वर मिल गए, दीर्घ संधि है। आगे तोड़िए, महोदय में कौन सी संधि है, तोड़ो पहले, महा प्लस उदय में तोड़ो, महा प्लस उदय, यानी कि आ प्लस ओ में टूटेगा, आ प्लस ओ मिला के ओ बनाएंगे और ओ बनाते हैं गुण संधि में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट है दोस्तों। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, मतैक्य में कौन सी संधि है। मैंने आपको बताया था दो मात्रा किसी के ऊपर भी देखो आप लोग संधि का नाम कौन सा लगाओगे, वृद्धि संधि लगेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट है। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन, और 95 सवाल संधि से मैंने कराए हैं। यशोदा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। मैंने आपको ये भी बताया था, यस वर्ड किसी में भी देखो, यस है प्लस दा हो जाएगा, यशोदा। अब ये कौन से ऑप्शन में यस है प्लस दा, है ना। वैसे यशोधरा है, अगर यशोदा होता तो यस है प्लस दा हो जाता, लेकिन यशोधरा है, यशोधरा है, तो यस है प्लस धरा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगर यशोदा होता तो यस है प्लस दा लग जाता। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।